जलती चिता की रात। रात के 12:30 हुए थे। विक्रम पेशे से अघोर तंत्र और पर भौतिक पैरानॉर्मल चीजों पर रिसर्च करने वाला एक लेखक था। अपनी नई किताबों के लिए वह शहर के सबसे पुराने और वीरान शमशान घाट पहुंचा। चारों तरफ सिर्फ इंसानी हड्डियों की ढेर की बदबू और जलती हुई चिताओं का धुआं था। शमशान के डोम चिता जलने वाले ने विक्रम को पहले ही चेतावनी दी थी। रात के 1 बजे के बाद शमशान के मध्य में बने पुराने पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां कोई सोता नहीं है। विक्रम ने अपने कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर को चालू किया और उसी पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ गया। वहां एक अर्धजली चिता अभी सुलग रही थी। अचानक वातावरण का तापमान इतना गिर गया कि विक्रम के मुंह से भाप निकलने लगी। उसके वॉइस रिकॉर्डर में अजीब सी फुसफुसाहटें और भारी सांसों की आवाजें रिकॉर्ड होने लगी। विक्रम ने कैमरा चिता की तरफ घुमाया। कैमरे की स्क्रीन पर जो दिख रहा था उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। नंगी आंखों से खाली दिख रही उस चिता के चारों तरफ दर्जनों काले धुंधले साए खड़े थे। वे साए चिता की आग से निकलने वाली राख को अपने हाथों में भरकर अपने मुंह में ठूस रहे थे। तभी जलती हुई चिता के बीच में से एक भयानक चीख गूंजी। अधजली चिता की लकड़ियों को हटाते हुए एक साथ बाहर निकलता देख उस हाथ की त्वचा पूरी तरह जल चुकी थी और मांस पिघल रहा था। वह जलता हुआ शरीर चिता से बाहर आया और सीधे खड़े होकर विक्रम की तरफ मुड़ा। उसका आधा चेहरा जलकर काला पड़ चुका था और एक आंख बाहर लटक रही थी। विक्रम ने भागने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन उसके पैर शमशान की ठंडी राख में घुटनों तक धंस गए। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। वो जलता हुआ शव धीरे धीरे विक्रम के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया था। वो जलता हुआ शव धीरे धीरे विक्रम के चेहरे के बिल्कुल करीब आया। चिता की तपन और जले हुए मांस की बदबू से विक्रम का दम घुटने लगा। उस शव ने अपनी पिघलती हुई उंगलियों से विक्रम का चेहरा पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर गूंजती हुई आवाज में बोला, जीवित इंसान यहाँ सिर्फ चिता बनने आते हैं, देखने नहीं। जीवित इंसान यहाँ सिर्फ चिता बनने आते हैं, देखने के लिए नहीं। अगली सुबह डो के पीपल के पेड़ के पास एक नई चिता सुलगती हुई मिली। उस चिता के बगल में सिर्फ विक्रम का कैमरा पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पे लिखा था रिकॉर्डिंग कंप्लीट। सर्वत्र मित्रांनो, काल्पनिक कथा आहे कोणता गोष्टीचा काही सबब नाही। तो लाईक सबस्क्राईब कमेंट जरूर करा मित्रांनो। ही कहाणी काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचाही काही सबब नाही मित्रांनो। ही फक्त तुमच्या मनोरंजनासाठी बनवली गेलेली आहे मित्रांनो। तर नक्की लाईक सबस्क्राईब कमेंट जरूर करा। तर काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचाही काही सबब नाही। तर मित्रांनो लाईक सबस्क्राईब कमेंट जरूर करा। कमजोर मनाचे अजिबात लांब लांब मित्रांनो, कमजोर मनाचे
अजिबात पाहू नका. तर कमजोर दिल के ना देखे, कमजोर मनाचे अजिबात पाहूच नका. तर मित्रांनो, लाईक, सबस्क्राईब, कमेंट जरूर करा. कमेंट करा, शेअर करा. मित्रांनो, कमजोर दिल के ना देखे काल्पनिक कथा आहे. कोणत्या गोष्टीचा कसंही काही संबंध नाही. तुमच्या फक्त मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवलेला गेलेला आहे. तर बाय बाय.